Assalamu alaikum. Myself Sir Huzaifa and I'm from the Science Squad Coaching Center. And आज हम जो है आपके लिए वीडियो लेके आ गए हैं एक्सरसाइज 1.3 इन विच वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स। अच्छा जी, असल में मैथ्स की जो बेसिक्स है ना हमारे पास, तो मैथ में हमें अननोन्स की वैल्यूज ही फाइंड करनी होती है, एक्स वाई जेड या ए बी सी डी या डब्ल्यू जेड एक्स वाई जेड। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व साइमल्टेनियसली। ठीक है, एंड हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन है हमारे पास, उसमें एक अननोन z है और एक अननोन w है। आयोडा यहाँ पे अननोन नहीं है, ठीक है, आयोडा इमेजिनरी पार्ट है और अगेन z और w अननोन है। अब असल में ये मैथ्स का रूल है कि हमारे पास एक इक्वेशन से एक अननोन की वैल्यू फाइंड हो सकती है, दो से दो की हो जाएगी, तीन से तीन की हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास दो अननोन्स हैं z एंड w और दो ही इक्वेशंस हैं, तो हम इजिली इन दोनों की वैल्यू इन दो इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। बट मेथड क्या होगा, मेथड क्या है, साइमल्टेनियसली, यानी कि इन दोनों को हम एक साथ सॉल्व करते हुए z और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सॉल्यूशन, भले सॉल्यूशन की शॉर्ट फॉर्म SOL। अब हमें करना क्या है, मेथड हमारे पास ये है कि हमें z और w की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, किस तरीके से करेंगे कि हम पहले एक नोन को पिक कर लेंगे, या तो हम z को पिक कर लेंगे या हम क्या करेंगे w को पिक कर लेंगे। पिक करने के बाद इनके कोफिशिएंट्स को हम सेम करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 में z का कोफिशिएंट क्या है 3 और 2 में z का कोफिशिएंट क्या है 2 माइनस आयोडा। ये कंप्लीट ब्रैकेट जो है z का कोफिशिएंट है, दोनों सेम नहीं है। w पे आते हैं 2 प्लस आयोडा और यहाँ पे क्या है माइनस का 1, ये दोनों भी सेम नहीं है। तो अब एक अननोन को पिक कर लें, z को या w को, और उनके कोफिशिएंट्स को हमें सेम करना है। ठीक है, हम मैं z को पिक कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 माइनस आयोडा है, मुझे कोई ऐसा नंबर करना है कि वो नंबर दोनों जगह आ जाए। सिंपल मैं आपको जो है आसान करके बात बताता हूँ कि मेरे पास 2 माइनस आयोडा इक्वेशन 2 में है z का कोफिशिएंट, तो मैं 2 माइनस आयोडा से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करूंगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ऑलरेडी 3 है। ठीक है, तो 3 के साथ 2 माइनस आयोडा आ जाएगा और जब मैं इस वाले जो ये जो मेरे पास 3 है इसको मैं इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे 2 माइनस आयोडा ऑलरेडी है, यहाँ से 3 आ जाएगा। तो इस ये काम करने से क्या होगा, मेरे पास z के दोनों जगह कोफिशिएंट्स सेम हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लिख देते हैं कि भाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 2 ये है, इक्वेशन 1 में जो कांस्टेंट है कोफिशिएंट है z का, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 3 से, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। ठीक है, इक्वेशन 2 पे आ जाते हैं 2 माइनस आयोडा। अब 3 जो है वो कंप्लीट इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा, यानी उसमें जितनी भी टर्म्स हैं, जैसे एक टर्म ये हो गई, दूसरी टर्म ये हो गई, तीसरी टर्म ये हो गई एंड चौथी टर्म ये हो गई, इन चारों टर्म से z हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, पहले इससे करते हैं, यहाँ पे 3 आ गया 2 माइनस आयोडा z, तो w से करें माइनस 3w इज इक्वल्स टू, फिर माइनस 1 से करें तो माइनस 1 3 और प्लस आयोडा से करें तो प्लस 3 आयोडा। ये मेरे पास क्या हुआ, 3 कंप्लीट इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा भाई ठीक है, अब सेकंड काम क्या करना है हमें कि इक्वेशन 2 में जो कांस्टेंट है कोफिशिएंट है z का, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 से। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय द कोफिशिएंट ऑफ z इन इक्वेशन 2 व्हिच इज 2 माइनस आयोडा, ये आ गया 2 माइनस आयोडा। ठीक है, अब इसको उठा के इक्वेशन 1 में जितने भी आपके पास क्या है टर्म्स हैं सबसे मल्टीप्लाई करें। पहले टर्म क्या है 3z, 3 ऑलरेडी है, ये मल्टीप्लाई हुआ 2 माइनस आयोडा z। अब देखो z के कोफिशिएंट्स दोनों जगह सेम हो गए। ठीक है, बाकी सबको भी कर लेते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या 2 प्लस आयोडा w के साथ 2 माइनस आयोडा हमने क्या करा मल्टीप्लाई करा है, साइन प्लस की रहेगी, एक बार आ गया 2 प्लस आयोडा और फिर ये आ गया 2 माइनस आयोडा एंड w हमारे पास एज इट इज क्वेश्चन का आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे 11 माइनस आयोडा, तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिर्फ लिख लेता हूँ कि भाई 2 माइनस आयोडा इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है 11 माइनस आयोडा से, ये दो टर्म से, इन दोनों टर्म से 2 माइनस आयोडा मल्टीप्लाई हो रहा है। बस ये मेरा इंपॉर्टेंट काम था, इसके बाद तो मेरा काम बहुत आसान है। ठीक है, कुछ नहीं करा, मैंने क्या करा, पहले z के कोफिशिएंट्स को सेम कर लिया, जो सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट था उसे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गई, और जो इक्वेशन 1 में कोफिशिएंट था उसको इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मैं कह देता हूँ से इक्वेशन a और इसको मैं कह देता हूँ से इक्वेशन b।
अब हमें क्या करना है, देखिए सिंपली z के कोफिशिएंट्स आ गए, दोनों की साइन सेम है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा मेरे पास, लेट्स सी ये मेरे पास इक्वेशन नंबर बी, इक्वेशन बी तो लिखी हुई है, ठीक है। इसमें से मैं इक्वेशन ए को माइनस कर देता हूँ। ये मैंने इक्वेशन ए कॉपी करी, 2 माइनस आयोटा जेड माइनस 3w इक्वल्स के नीचे इक्वल्स माइनस 3 प्लस 3 आयोटा। मैंने क्या करा, मैंने सब्ट्रैक्ट करा मैंने इक्वेशन बी में से इक्वेशन ए को, बी माइनस ए मैंने कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए सिंपली साइन चेंज होगी पहले क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो अब क्या हुआ हमारे पास, z कैंसिल आउट हो गया, z कैंसिल हुआ, अब सिर्फ एक ही अननोन रह गया, w, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या रह गया, z तो हमारे पास टोटल कैंसिल आउट हो गया, अब सिर्फ हमारे पास एक ही अननोन रह गया w, उसकी हम वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे, ठीक है। किस तरह करेंगे, इक्वल्स के राइट साइड पे जो टर्म्स हैं, जैसे एक टर्म ये है और एक टर्म ये, इन दोनों को पहले एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, जैसे लिखी हुई सिंपल, 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा और w हो गया, ठीक है। और सेकंड टर्म क्या रह गया हमारे पास, इक्वल से पहले पहले 3w, ठीक है, प्लस 3w, देन इक्वल्स टू आ गया, ठीक है। ऊपर क्या रह गया मेरे पास, 2 माइनस आयोटा एंड 11 माइनस आयोटा, नीचे क्या रह गया, +3 और -3 आयोटा, +3 और -3 आयोटा। अब आप बताएं हमारे पास, अब जो इक्वेशन निकल के आई इसको हम कह देते हैं से इक्वेशन सी, और इस इक्वेशन में देखिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही अननोन है w, तो उसके हम यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर यहाँ पर दो इक्वेशन है, हम कहीं पर भी w की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर z की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब सिंपल मैथमेटिक्स है, अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है वो हमें परफॉर्म करने एंड w की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 2 माइनस आयोटा से, यानी कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, ठीक है। a मेरे पास 2 हो गया और b मेरे पास क्या हो गया, आयोटा, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर, और w मेरे पास एज इट इज ही रहा, ठीक है। यहाँ से प्लस का 3w भी मेरे पास एज इट इज रहा। यहाँ पे आ जाए 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस आयोटा, यहाँ पे टर्म सेम नहीं है तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 11 22, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, तो साइन पहले मल्टीप्लाई कर ले, माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा आ गया। फिर नेक्स्ट पे माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 11, तो माइनस 11 आयोटा, एंड देन माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और आयोटा स्क्वायर, ठीक है। एंड ये दोनों हमारे पास टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी, +3 और -3 आयोटा, ठीक है। अच्छा जी, बैक टू द लेफ्ट हैंड साइड, 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1, ठीक है, ये आ गया -1, w एज इट इज प्लस 3w एज इट इज इक्वल्स। अब देखिए मैं यहाँ पे हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म्स को मार्क कर लेते हैं। आपके पास 22 एक कांस्टेंट टर्म है और 3 कांस्टेंट है, ठीक है। और आयोटा वाले देख रहे हैं आप हमारे पास, ये टर्म आयोटा की हो गई, 11 आयोटा हो गया और -3 आयोटा, तो आयोटा वाले हम एक साथ कर लेंगे क्योंकि वो इमेजिनरी पार्ट्स है और 22 और 3 रियल पार्ट है। 22 प्लस 3 ये मेरे पास हो गया 25। अब देखिए -2 आयोटा -11 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 11 और 2 13, साइन बढ़ेगी आएगा -13 आयोटा एंड अगेन -3 आयोटा, तो -13 -3 -16 आयोटा, एंड दिस वन आयोटा का स्क्वायर -1 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आए वापसी लेफ्ट हैंड साइड पे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 प्लस 1 सिंपली मैंने क्या कर दिया 5w लिख दिया, और प्लस का 3w एज इट इज आ गया इज इक्वल टू 25 -1, ये दोनों रियल पार्ट है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। 25 में से 1 माइनस करें 24 बचा और माइनस का 16 आयोटा एज इट इज रहा, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये हमारे पास सिंपली हो जाएगा 5w प्लस 3w 8w इज इक्वल टू 24 -16 आयोटा, ओके क्लास। अब यहाँ देखें हमारे पास क्या होगा, सिंपली हमें 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, w फाइंड करना है, 8 को अपोजिट साइड पे सेंड कर दें, यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। अब 24 और 16 इन दोनों में से मैं 8 कॉमन निकाल सकता हूँ, 8 को निकालूं ताकि मेरे पास ये वाला 8 जो मैं कॉमन निकालूं 8 से कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो 24 से भी 8 कॉमन आ गया और 16 से भी 8 कॉमन आ गया, 8 के टेबल में 24 आता है 3 टाइम्स, 8 3 24 माइनस माइनस एज इट इज एंड 8 टू द 16 एंड आयोटा एज इट इज,
ठीक है। 8 मैंने दोनों से कॉमन निकाल लिया, तो इस वाले 8 से ये वाला 8 मेरे पास कैंसिल आउट हो गया। तो सिंपली मेरे पास W की वैल्यू क्या आ गई, W की मेरे पास वैल्यू आ गई 3 माइनस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा। ये मेरे पास क्या होगा, W की वैल्यू आ गई सिंपल, ठीक है, 3 माइनस 2 आयोटा। अब इस वैल्यू को उठा के मैं W की इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा और मेरे पास क्या होगा, सिंपली Z की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ओके क्लास, W की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 3 माइनस 2 आयोटा। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट्स में आके पूछ सकते हैं। बाकी हमारी वेबसाइट भी है, वहाँ पे हम लोग ऑनलाइन सेशंस भी करते हैं प्रोवाइड, तो आप वहाँ पर भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बाकी हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स भी हमारे पास बने हुए हैं, अगर आप उसको भी अगर आपको एक्सेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम सारे लिंक्स वगैरह प्रोवाइड कर देंगे, व्हाट्सएप का भी, वेबसाइट का भी, ठीक है। अच्छा जी, W की वैल्यू हमारे पास आ गई है, करना हमें क्या है, Z की वैल्यू फाइंड करनी है। दो हमारे पास इक्वेशन है, जो आपको इक्वेशन अच्छी लग रही है, आसान लग रही है, आप सिंपली उठा के क्या करें, उसमें W की वैल्यू पुट कर दें। अब यहाँ पे W के साथ 2 प्लस आयोटा है, यहाँ सिंपल क्या है, -1 है, यहाँ कर देते हैं। बट यहाँ Z के साथ 2 माइनस आयोटा है, खैर कोई मसला नहीं है, हमने चूज कर ली इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करें और इक्वेशन नंबर 1 से निकालें वैल्यू, फिर आंसर मैच कर लीजिएगा, दोनों का सेम आना चाहिए। एनीवेज इक्वेशन नंबर 2 मैंने चूज करी, 2 माइनस आयोटा Z माइनस W, W की जगह मैं क्या करूंगा, W की वैल्यू पुट कर दूंगा, विच इज 3 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा, ठीक है। अब यहाँ आपने एक बात क्या करी कि मैंने W की वैल्यू जो है वो मैंने माइनस के साथ ही लगाई है, इसलिए लगाई है क्योंकि यहाँ पे W की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। सिंपल आसान करके चलते हैं बिल्कुल, 2 मल्टीप्लाई बाय Z, ये हो गया 2Z, एंड आयोटा मल्टीप्लाई बाय Z, तो ये हो गया मेरे पास Z आयोटा, ठीक है क्लास। अच्छा, इसको अगर हम ना भी करें मल्टीप्लाई तो कोई इशू नहीं है, यहाँ देख लो, माइनस मल्टीप्लाई बाय 3 -3 एंड माइनस मल्टीप्लाई बाय -2 आयोटा, ये हो गया प्लस का 2 आयोटा इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। अब मुझे सिंपली क्या करनी है, Z की वैल्यू ही फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं Z को वन साइड पे कर लूंगा, बाकी सारी चीजें मैं क्या करूंगा, इक्वल टू के अपोजिट साइड पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि मुझे फिर दोबारा से Z को कॉमन निकालना पड़ेगा, मैं इसी ब्रैकेट को क्या कर रहा हूँ, एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ, 2 माइनस आयोटा Z, ठीक है। पहले मैं इन दोनों टर्म्स को यहाँ भेज देता हूँ, कैसे भेजूंगा, 2 माइनस आयोटा Z एज इट इज -1 प्लस आयोटा ऑलरेडी यहाँ पे है, -3 आया यहाँ पे प्लस हो गया, या मेरे पास आया +2 आयोटा, यहाँ पे आके माइनस का 2 आयोटा हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लें, -1 +3, ये दोनों मेरे पास क्या है, रियल पार्ट है, माइनस प्लस -3 -1 2 और साइन बढ़े क्या आ गई प्लस, ठीक है। यहाँ देखें प्लस आयोटा -2 आयोटा, माइनस प्लस माइनस माइनस करें, 2 में से 1 गए, बचा 1 लिखते ही नहीं, सिर्फ आयोटा और साइन बढ़ी क्या आ गई, 2 बढ़ा है 1 और 2 में, तो 2 माइनस आयोटा, ठीक है। और यहाँ पर देखो मेरे पास 2 माइनस आयोटा एज इट इज मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। मुझे क्या करना है, Z की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 माइनस आयोटा, कंप्लीट ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट ब्रैकेट, ठीक है। 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा, दोनों सेम वैल्यूज बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली दोनों टर्म्स को आपस में कैंसिल आउट कर देता हूँ। मेरे पास क्या बचा, 0 नहीं बचा, मेरे पास 1 बचा, ठीक है। Z इज इक्वल्स टू 1। तो फाइनली आई हैव फाउंड द वैल्यूज ऑफ Z एंड W, ठीक है। मैंने कुछ नहीं करा था, मैंने सिंपली पहले एक अननोन के मैंने पिक करा था, उसके मैंने कोफिशिएंट सेम करे, वैल्यू आ गई, फिर मैंने Z की वैल्यू निकाल ली, सिंपल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसका जो पार्ट 2 है वो आप लोग खुद से सॉल्व करें। अगेन कोई बात पूछनी हो कमेंट्स में आके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।